पैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस्य और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी शनि है जो कि आपकी राशि भाव में स्थित है, और साथ ही साथ मंगल जो कि राशि से 5th हाउस में स्थित है, उनकी दृष्टि अपनी उच्च राशि पर अर्थात लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप जो जॉब करते हैं उनको थोड़ा सावधान होकर के जॉब करना पड़ेगा या सीरियस आपको रहना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंस है जॉब की, सीरियसनेस है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। गॉसिप में अगर आप रहेंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ में या फिर सिर्फ टाइम पास करने वाली स्थिति में अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इस समय नेगेटिविटी का, कोई नोटिस का या कोई न कोई आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको ध्यान रखना है, अर्थात अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने की कोशिश करनी है। शनि की सरस्वती में ज़्यादातर लोग किसी न किसी समस्या से पीड़ित होते हैं। संभव है आपकी नौकरी के बारे में पीड़ा आपको नहीं हो, इसलिए सावधान रहना आपको जरूरी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, अर्थात आप में से वे लोग जो सर्जन हैं, जो बहुत बड़े लॉयर हैं या बहुत बड़े इंजीनियर हैं या एक्सपर्ट टेक्नीशियंस की श्रेणी में आते हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बलवान बनेगी। अर्थात आपका कामकाज आपको बेटर लेवल पर जाएगा या आपको बहुत बड़ा काम मिल सकता है, बहुत बड़े सर्कल के साथ में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या कोई ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है। सब मिला करके जो आपकी नॉलेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ पर आपको पे करेगा, अर्थात आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की तरफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामकाज की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो आपकी जो संभावना है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप में जो लोग कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशली कोई बहुत बड़ी डील इंतजार कर रही है। अर्थात जून 2025 में आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट मिल सकता है, प्रोग्रेस मिल सकती है। जो आपका ड्यूज़ है या कोई भी लीगल प्रॉब्लम आप फंसे हुए हैं उसमें से निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है या आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो सकता है। वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जो बिजनेस में है उन लोगों के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि की सरस्वती जो तनाव होता है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ग्रेस पीरियड लेकर के चलना चाहिए। कोई काम अगर 5 दिन में होने वाला है, आप उसको 7 दिन या 10 दिन का टाइम दीजिए ताकि वो कोई भी स्थिति में, लेट लतीफ़ी वाली स्थिति में भी पूरा हो पाए। तो आपका कमिटमेंट पूरा होने से आपका ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी या आपकी गुडविल बढ़ेगी। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का कामकाज करते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या स्क्रैप का कामकाज करते हैं, एजेंसी, बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बन रही है। अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा गेन या आपका प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर बढ़ सकता है। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज में हैं या माइनिंग से संबंधित कोई कामकाज की स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको कोई माइनिंग का टेंडर मिल सकता है या फिर होटल रेस्टोरेंट वालों को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अतः कैटरिंग का काम करने वाले होटल्स या जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान बन रही है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट के स्वामी, अतः इस भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि अपनी नीच राशि में स्थित है। लेकिन 6 जून के बाद में जो ही मंगल राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे तो वहाँ पर स्थिति उनकी चेंज हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपको मिलने लगेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और डे टू डे की जो इनकम है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर फिजिकल करना है तो ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को रियल एस्टेट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट या बिल्डिंग मटेरियल या प्लाईवुड से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी कंपनी का शेयर जो आपकी रेंज में उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ फैशन से संबंधित, ब्रांड से संबंधित और या फिर ऐसी कंपनी जो एनिमेशन का कामकाज करती है
या इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित है, कोई टीवी लाइन की या फिल्म लाइन की कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है या कोई चैनल की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है सही रेंज में, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको सही मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जून 2025 में इन्वेस्टमेंट के मौके आपको आएंगे और जून 2025 तक अतः 29 जून तक शुक्र राशि से सेकंड भाव में ही रहेंगे। वहाँ तक आप ऑर्नामेंट्स पर या फैशन एंड जो कॉस्मेटिक से संबंधित जो स्क्रिप्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहने वाला है। उसके बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी जब शुक्र अपनी राशि में ही आ जाएंगे। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2025 में शनि की साढ़े साथी होने के बावजूद भी आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी या परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी अपने जीवन में भी पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और जो भी घर वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी या वर्चस्व बढ़ेगा। तो सब मिलाकर के स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है। घर में मांगलिक या कोई उनको धार्मिक कार्य हो सकते हैं, कोई उत्सव मनाया जा सकता है, परिवार में कोई बच्चा अगर हो गया है उसका उत्सव आपके हो सकता है या कोई सगाई संबंध फिक्स हो गए उस चीज़ के कारण भी घर में कोई न कोई शुभ कार्य हो सकते हैं। सब मिला करके घर में स्थिति बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। शनि की साढ़े साथी के बावजूद भी यहाँ पर आपके लिए उन्नति, प्रगति या वृद्धि जिसको बोलते हैं परिवार में वृद्धि या जमीन जायदाद में वृद्धि, वो स्थिति देखने का मौका आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा है और पंचम भाव में मंगल स्थित है, वो नीच राशि को होकर के 6 जून 2025 तक। तो 6 जून 2025 तक आपको अपना जो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, नॉलेज है उस पर आपको टिके रहना है। अतः 6 जून के बाद में स्थिति आपके लिए बेटर होने वाली है। वहाँ तक आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और फालतू एक्टिविटीज़ से बचना है। फालतू जो फ्रेंड सर्किल में टाइम बर्बाद हो सकता है, मोबाइल में टाइम बर्बाद हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करनी है। अपना मैक्सिमम टाइम आपको एग्ज़ाम पर या अपने स्टडी पर, अपने कैरियर पर फोकस करके दिखाना है। 6 जून 2025 से आप में से वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट हैं और या फिर कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट हैं, कोई स्पोर्ट्स से संबंधित कोई अपने आप को अपग्रेड करने की स्थिति है या फिर डिफेंस से संबंधित जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो सकता है, चाहे वो पुलिस हो सकती है, फोर्स हो सकता है, जो भी स्थिति में आप डिफेंस से संबंधित या रक्षा प्रणाली से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यदि जून में कोई एग्जाम होते हैं स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग इस क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थिति ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपका 6 जून के बाद में कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा, आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए आपको समय भी मिलेगा और आपको रास्ता भी दिखाई देगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। जून 2025 में संतान अपनी जिद पर अड़ेगी, मनमानी करेगी या कोई नुकसान करेगी और उस नुकसान का हर्जाना आप पेरेंट्स को देना पड़ेगा, वो स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको अपनी संतान के ऊपर ध्यान भी रखना है, नज़र भी रखनी है और उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच भी रखना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी संतान है समय पर घर नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा लेट आ रही है तो उनकी समझाइश करने की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसा नहीं हो जाए कि कोई उनसे गलत हरकत हो जाए और उसके बाद में आपको उसको छुड़ाना पड़े या आपको उसको बचाने के लिए अपनी पैसा खर्च करना पड़े, जो भी सेविंग है वो आपको नष्ट करनी पड़े, वो स्थिति नहीं आए। इसलिए आपको संतान के ऊपर कंट्रोल भी रखना है, ध्यान भी रखना है। 6 जून 2025 तक ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। मान लो आपने उनको अपनी गाड़ी दे रखी है और वो रैश ड्राइविंग करते हैं तो उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया तो उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो कि आजकल का कानून है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति सूर्य हैं जो शत्रु राशि में, राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में स्थित है। और राशि से 6th हाउस में रोग भाव में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि वहाँ पर है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप में से जो हार्ट पेशेंट हैं उनको सावधान रहना है, उनको अपनी केयर बहुत अच्छे ढंग से करनी है। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको 6 जून के बाद में अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना है, सावधान रखना है। और जो डॉक्टर ने दवाई आपको साथ में रहने के लिए दी है वो आपको लेकर के घूमना है, चाहे आपको अपनी तबीयत कितनी भी अच्छी लग रही है, सही लग रही है तब भी। जून 2025 में आप में से जो लोग ज़्यादातर बाहर कोई काम करने जाते हैं या घर के बाहर रहते हैं, गर्मी में उनको रहना पड़ता है, उन लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम
या कौन को फंगल इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां हो सकती है, और कुछ लोगों को यूरिन से संबंधित, यूरिन ब्लैडर से संबंधित कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर कोई दांत खाज खुजली जिसको बोलते हैं, एक्जिमा जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। 6 जून के बाद में अपने ब्लड प्रेशर को लेकर के आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी, और आपको लेफ्ट आई में कोई इन्फेक्शन या कोई चोट लग सकती है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको 15 जून तक हार्ट पेशेंट को रखना है, या जिन लोगों को जो ऑलरेडी स्टंट लग चुका है उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, अर्थात कंट्रोल रखना है, अन्यथा आपकी शुगर लेवल हाई हो सकता है, बूस्टअप हो सकता है, और या फिर अनस्टेबल हो सकता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने हेल्थ पर ज़्यादा केयर करनी, ज़्यादा ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2025 में कोई गलत फहमी से, फ्रेंड सर्कल में किसी को टॉन्ट करने से, और या फिर कोई न कोई व्यर्थ के जो पुराने किस्से हैं उसको लेकर के आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, साजिश का शिकार हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, या अपने आप को सेफ रखना है। किसी के भी जो फ्रेंड सर्कल हो या परिवारजन हो, आप टॉन्ट करके, आप किसी की इंसल्ट करके सुखी हो सकते हैं, या वापस वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है। क्योंकि जो आपकी टॉन्ट है, जो भी आपने बात बोल दी है, वो घूम करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कभी न कभी जरूर होती है, हम उसको भूल जाते हैं, ये दूसरी बात है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि इस समय सूर्य के साथ में राजयोग की स्थिति में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। राशि के अधिपति बृहस्पति भी सुख भाव में है, और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि के बारे में कहा जाता है जिस भाव में स्थित होता है उस भाव की वृद्धि करता है, जिस भाव को देखता है उस भाव में बाधक स्थिति लाता है। तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुख को लेकर के कुछ न कुछ मतभेद रहेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे, अर्थात मनभेद की स्थिति रहेगी, स्वार्थ की भावना पनपेगी, लेकिन फिर भी जो गृह सुख है, दाम्पत्य सुख है, वो चलता रहेगा। स्थिति कुछ न कुछ छोटी बड़ी तकलीफ़ों के साथ में, मतभेदों के साथ में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव बना लें, नेगेटिविटी से दूर रहें, या छोटी छोटी बातों पर आप कलह कलेश करने से बच सकते हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती है। अर्थात जो दाम्पत्य सुख में बाधक की स्थिति है, स्वार्थ की भावना है, वो उसमें कमी आ सकती है। और शनि की साढ़े का मिडिल फेज चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको करने पड़ेंगे। और आपके दाम्पत्य सुख के लिए मैं हमेशा एक उपाय बताता रहता हूँ कि आप में से जो मेल है वो कामनंग कवच धारण करें, या कामदेव यंत्र की अंगूठी पहने, और जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें। और आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रख करके भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड जहाँ भी रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, वो पॉजिटिव एनर्जी देगा, माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों को ट्यून अप करने का काम करता है। उसका आप उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है उनके लिए अभी संभावनाएं कम है, अर्थात आपको जब तक शनि वक्री नहीं होते हैं वहाँ तक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, या जो भी पूछताछ होती है आपके बारे में, जो भी धारणा बनती है, उसको लेकर सतर्क रहें। आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं करें, पूछताछ ज़्यादा नहीं करें। जो कोई और सर्कल से, कोई और सोर्स से पूछताछ कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। ऐसी स्थिति में जून 2025 में आपको रूखा व्यवहार मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा होगी। आप एक प्रकार से रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से, रोज़ रोज़ के विवाद से, इंसल्ट से उकता जाएंगे। ब्रेकअप के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि टेम्परेरी है। 6 जून के बाद में स्थितियाँ नॉर्मल होने वाली है, 6 जून के बाद में स्थिति परिवर्तन होने वाली है। तो आप अपने रिश्ते को तोड़े नहीं, उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे तो आपको वापस से स्नेह अपनत्व मिलेगा, वापस आपकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी, बातचीत का जो दायरा है वो वापस से पॉजिटिव होने लगेगा। 6 जून के बाद में आपको सावधानी के साथ में डील करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अर्थात जो रूखा व्यवहार है उस चीज़ के आपको सामना नहीं होगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में संतान से संबंधित चिंता आपको परेशान कर सकती है, सता सकती है, या उनकी मनमानी से, उनकी जिद से, उनके आर्ग्यूमेंट से, उनके गुस्से से आप परेशान हो सकती हैं, और वो परेशानी आपके अपने जीवन में भी दिखाई दे सकती है। लेकिन बाकी सभी स्थितियों में यहाँ इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, चाहे वो दाम्पत्य सुख की स्थिति हो, चाहे वो परिवार के सुख की स्थिति हो, चाहे आपको
जो एप्रिसिएशन है या कामकाज में जो परिवार का सहयोग चाहिए उसकी बात कर सकते हैं, पेरेंट्स की बात कर सकते हैं, सास ससुर की बात कर सकते हैं। बाकी स्थितियां फिर भी आपकी सामान्य है, जो कि आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी। आपका जून 2025 संतान के बारे में चिंता से ग्रसित ज़्यादा रहेगा, परेशानी का कारण संतान बन सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो 4th हाउस में स्थित होकर के वापस 10th भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। आपकी राशि से अष्टम मारक भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, 12th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में बिजनेस, ट्रैवलिंग या कारोबारी यात्राएं आपकी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ आपके कामकाज में जो आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं या कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जून 2025 में आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट के योग ज़्यादा हैं। शनि की 10th दृष्टि भी है, वो कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स दे सकती है, लेकिन बृहस्पति का अपने भाव पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जो लोग जॉब में हैं और जॉब से उकताए हुए हैं, जॉब से असंतुष्ट हैं, उन लोगों को 18 अक्टूबर से पहले जॉब चेंज करने की सलाह नहीं दूंगा। आप ट्राई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आप जहाँ भी अप्लाई करना है वह अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एफर्ट है वो एफर्ट जो 2-3 महीने के बाद में अक्टूबर महीने में आकर के और 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपने उच्च राशि में चले जाएंगे, वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी 5 दिसंबर 2025 तक। उस बीच में आपकी जॉब नई जगह पे लग सकती है, या जो आप सोच रहे हैं, जो आप एफर्ट कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। और अगर यहीं रहेंगे तो भी 18 अक्टूबर के बाद में इम्प्रूवमेंट आएगा, या आपको आगे बढ़ सकते हैं, या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिल सकती है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, या आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना हो सकता है, प्रमोट करना आपको मिल सकता है। जो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो सर्जन हो, और चाहे वो मेडिकल से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हो, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं अच्छी बन रही है। आने वाले समय में आप में जो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स है, या वे लोग जो पत्रकार बंधु है, उनके लिए भी 6 जून के बाद में अच्छी संभावनाएं बनने वाली है। गवर्नमेंट से संबंधित जो भी लोग हैं, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा बड़े पद के अधिकारी हो सकते हैं, उनके लिए 15 जून के बाद में स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनने वाली है। अर्थात आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति आ सकती है, या कोई मेन आपको लीडर बनाया जा सकता है, टीम मेंबर बनाया जा सकता है, या आपको टीम की अगुवाई करने वाला पर्सन बनाया जा सकता है। बिजनेस की अगर बात करें तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस का, बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव संभावनाएं बन रही है। आप कोई न कोई महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो सकते हैं, या आपका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लोग हैं, प्लास्टिक से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, या एजेंसी, बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, यहाँ पर आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बन रही है। अर्थात थोड़ा सा सोच विचार करके, देखभाल करके, या अलर्ट होकर के कामकाज करेंगे तो बहुत बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं और बहुत बड़ी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, या अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, अपना कामकाज को फैला सकते हैं, एक्सपेंशन का सोच सकते हैं। आप में से वे लोग जो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, 6 जून 2025 के बाद में आपके लिए भी संभावनाएं बहुत बेटर बनेगी, स्थितियां बहुत बेटर होगी। और जो लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों को 15 जून के बाद में स्थितियां बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देगी, सक्सेस देगी, कॉन्फिडेंस हाई करेगी, या फिर जिस काम के लिए आप एफर्ट करें लंबे समय से, वो डील क्रैक हो सकती है। जो एजेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो एजेंसी आपको मिल सकती है, वो फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर संभावना आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा है, पॉजिटिविटी की ज़्यादा है। आपको उसका मेहनत करके उसको अचीव करना चाहिए। अर्थात जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ करके, प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2025 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े का मिडिल फेज चल रहा है। 8 अगस्त 2029 तक शनि की साढ़े चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने चाहिए। तो आप नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, ये शनि का बीज मंत्र है। आप इसका जाप कर सकते हैं और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, या आसपास कोई तालाब है, वहाँ मछलियाँ हैं, उनको चारा दें, या जहाँ पर चींटियाँ होती है सुनसान जगह पे, वहाँ पे उनके लिए खाना आप डाल सकते हैं।
वो स्थिति आप कर सकते हैं या वो एफर्ट आप कर सकते हैं उपाय के लिए, जिससे भी राहत मिलेगी। सेकंड उपाय आपको करना है राहु का। राहु 12th हाउस में, जहाँ पे वो कन्फ्यूजन, इल्यूजन देगा, अनस्टेबल बनाएगा, वेवरिंग थॉट देगा। उससे बचने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर राहु का बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं, हर शनिवार को एक जो नारियल खरीदें, पूजा वाला नारियल जिसके ऊपर जटाएं रहती है, जटा सहित उस नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है, आपको उसको पानी में डाल देना, जल में विसर्जित करना, चाहे पानी की बाल्टी भर के ही उसमें कर सकते हैं। प्रैक्टिकल होकर के उपाय कर सकते हैं। जब वापस याद आए, नारियल को निकाल के कचरे में फेंक दें, पानी को फ्लश कर दें, उससे भी आपको राहत मिल सकती है। तो ये था मासिक राशि पर जून 2025 आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। यदि आने वाला समय शुभ है तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, या थोड़ी सी रिस्क ले लेंगे, डेयरिंग कर लेंगे, हौसला बन आपका बढ़ जाएगा, तो उससे आपका गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के, सोच विचार करके उस नुकसान को कम करने का एफर्ट करेंगे, जितना बच जाएगा वो भी आपका गेन है। तो हर हालत में अपनी कुंडली विश्लेषण से आपको सफलता ही मिलेगी, गेन ही मिलेगा, सपोर्ट ही मिलेगा। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे आपको ध्यान पड़े आगे क्या होने वाला है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे, घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार भी रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, या जो पूछना चाहते हैं उनको पॉइंट नोट कर लीजिए, ताकि जब आपकी और मेरी बात हो तो कोई पॉइंट आपके अधूरा नहीं छूट जाए, या उसके ऊपर आपको ऐसा लगे कि ये तो पॉइंट में हुए नहीं या बातचीत पूरी नहीं हो पाई, वो नहीं लगे। इसलिए पॉइंट लिख करके डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।